धनीन आर्जनानम का फलह, जे मनुष्य के जीवन धन आर्जन में जे खर्च होइ छै ओइसे की उपलब्धियां छै, जे वेद के सम्मत तर्क छै, शास्त्र सम्मत तर्क छै, वही तर्क का हम विवेचना करे। जे कोई शास्त्र में बड़ा सुंदर से वर्णन के लिखेंगे, जर्थस्योपार्जने दुखमर्जितस्यामि रक्षणे, नासे दुखम व्यये दुखम धीगर्थ दुख भाजनम। मानव अपना जीवन में दुखक उद्धार के हेतु दुख से निवृत्ति प्राप्त के लिए धन का आर्जन करे थे। ध्यान दी, दुखक अंत के हेतु धन के आर्जन करिए, सारा जीवन समय खर्च करिए संपत्ति आर्जन में। मुदा जे शास्त्र में वर्णन है, जे दुखम दिगर्थ दुख भाजनम, धन के कमावत से जो दुख कमा के उनका रक्षा करके दुख धन के नाश के लिए जनेक अनेक संपन्न समय व्यतीत करे छै। बंधो उ दुख का नाश के हेतु नहीं, दुख का बढ़ावा के लिए ही संपत्ति आर्जन कल जाय छै। जकर प्रमाण छै, यदि अपने संपत्ति आर्जन कर रहलो दुख के नाश के हेतु, दुख निवृत्ति के हेतु, तो वही संपत्ति ही मनुष्य जीवन में एक दुखक कारण बन जाए छै। जना की टैक्स वाला के, गवर्नमेंट के, कहीं चोर डाकू के, कहीं लुटेरा के, कहीं खर्च होम के भी संभावना है परिवार में। ई अनेकानेक उनकर जे चितक वृत्ति है, तो उनकर चितक वृत्ति संपूर्ण समय भयभीत में बीत जाए तो उनका बितावे छै। डर के मारे बेचारा का रात्रि में निंद्रा भी समाप्त हो जाए छै। मुदा बंधो, यदि अपने के पास में संपत्ति है, अपने के नजदीक में जो धन है, तो धन का 5 भाग में विभाजन कर के शास्त्र वर्णन करना चाहिए। तब अपने के दुख से निवृत्ति प्राप्त है। जे दुख का घटावे के लिए इंसान जे सारा समय खर्च के लिए संपत्ति आर्जन में, मुदा सच्चाई के जब तक जानकारी नहीं प्राप्त कर लिए तब तक उनका जीवन से दुख हट ही नहीं सके छे। बंधो, यदि अपने के पास में संपत्ति है तो सबसे प्रथम में धर्माय धन, धन से सबसे प्रथम में धर्म करना चाहिए। धर्म की करना चाहिए आत्माय, अपना अपना आत्मा के लिए, अपना आत्मा के लिए धर्म करी। तो यदि कोई भिखारी दरवाजा पर पहुंच जाए तो सम्मान के साथ में उनका विदागरी करना चाहिए। बंधु, जय वस्तु के उनका आवश्यकता हुए वो वस्तु उनका दान करना चाहिए, उनका सौंपना चाहिए। वस्त्र की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, धन का आवश्यकता है, तो उनका संपत्ति दान करना चाहिए, उनका दान करना चाहिए। धर्माय, दूसरा नंबर में अर्थाय, अपने के पास में यदि धन है तो कोई फैक्ट्री के आयोजना करल जा, जे धन से धन कमावल जाए छै। वैसे हेतै कि अपने के पास में जो संपत्ति है वो संपत्ति बरकरार रहत और बहुतों सारा बेरोजगार के रोजगारी मिल जाता। वैसे यहाँ जे संपत्ति जे आर्जन करबेंगे अर्थ से अर्थ का, और वही में जे कुछ पाप हेता वो सारा पाप मिट जाता है। जे बेरोजगारी का अनाथ का नाथ मिल जा, बेरोजगारी का रोजगार मिल जा, धनहीन का संपत्ति मिल जा, भूखल के भोजन मिल जा, निवस्त्र का वस्त्र मिल जा। ऐसे अपने के संपत्ति के मार्जन शायद याना जना सोना बहुत दिन में मैल हो जाए छै और अग्नि में जला के बाद में पुनः सोना चमक जाए छै,
तो तहिना संपत्ति के फिल्टराइज चेत बंधो ये अर्थ है। अर्थ से अर्थ का लगानी करना है और अर्थ से अर्थ का कलेक्शन करना है। तेसर नंबर में लिखी स्वजनाय, यदि अपने के हित पड़ोसी सगा संबंधी व्यक्ति में धनक आवश्यकता है, धनक खाचो है, तो ये व्यक्ति का अपना संपत्ति द के परिपूर्ण करना चाहिए, दान देना चाहिए उनका। मुदाय के जमाना में बंधो धन तो इंसान दे छे, मुदा जमीन पास करवावे छे तो 4-5 प्रति कागज बनवावे छे और शायद पता नहीं छे जे संपत्ति पर हम मौजूद छी वही संपत्ति के कोई उत्तराधिकारी भी चल, वो उत्तराधिकारी इस संसार का परित्याग कर देन, इस संसार का छोड़ देला और संसार का छोड़ला के बाद उनका हाथ में शून्य लागल छे, कुछ मिल नहीं रहा ने, उनका हाथ में केवल शून्य छे। जैना एलन वहीना वापस जा रहा ने। ये कार्य धर्ममय नहीं चाहिए बंधो, उषाही साणा के अनुकूल अपना जीवन के नर की ओर धकेल रहे ने, जिनका धर्म नहीं छे दया में दे शायद वो बंधु संपत्ति के ऐ तरह का सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग कर रहे ने। अरे पास में संपत्ति है, साथ धर्म शास्त्र वेद जो वर्णन करना चाहिए तो पर श्रवण करना चाहिए, ऊपर विचार करना चाहिए, अमल करना चाहिए। स्वजनाय अपना स्वजन का दान करना चाहिए और ओकरा से भरोसा नहीं रखना चाहिए संपत्ति वापस आवे, उनका मुफ्त में दान कर देना चाहिए। स्वजनाय तदुपरांत दिल की यश से यश के लिए जना कोई पाठशाला खुली जा, कोई हॉस्पिटल खुली जा, कोई सामुदायिक भवन खुली जा, कोई डगर बाट खुली जा, कोई इनार, कोई पोखर, कोई तालाब आदि की व्यवस्था हो जा, जिनमें सर्वमत के द्वारा बहुतों इंसान के सुख मिले, बहुतों इंसान चले, बहुतों इंसान के ट्रीटमेंट हुए, बहुतों इंसान के शिक्षा प्राप्ति हुए। इस संपत्ति के चौथा भाग चेत बंधो जो संकेत के लिए ने आप 5वां भाग चेत यते नयात्मने, यदि अपने के पास में भक्ति करे के समय नहीं है, भगवान का प्राप्ति करे के पास में समय नहीं है, तो कम से कम पुण्य के अपने आर्जन करो। जे पुण्य आर्जन कला के बाद स्वर्ग मिल के वहां को वापस आवे पड़े, इतमु तो कम से कम करी। अरे भक्ति साधना तपस्या कला के बाद गति का प्राप्त करे शायद इंसान, मुदा पुण्य कला के उपरांत स्वर्ग पहुंचे छे और स्वर्ग से पुनः आवे छे धारा लोक पर। मुदा बंधो ये पुण्य का आर्जन करना चाहिए आत्मने, अपना आत्मा के लिए, चाहे बड़े जोगी के राखे परे, सन्यासी के राखे परे, त्यागी के राखे परे, बैरागी के राखे परे, और उनका से बुद्धि लेवा के चाहिए जी मानव जीवन में सबसे प्रधान कर्म की चैत, और प्रधान कर्म के संबंध में अपने के जानकारी केवल संत ही बतेते हैं। तो द्वारे रामचरितमानस में कल की ने भगवान राम जे प्रथम भगति संतन करु संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जे संत के ही पास में उखा जाना चाहे, जे मृत्यु और जीवन के चक्र से बचावे। तई हेतु बंधो कथम तरेयम भवती सिंधु में तम, कावा गतिर में कतमोत्रा सुपापाय, जाने न किंचित कृपाय, मां भो संसार दुखार्चित मातुन्नघ। विवेक चूड़ामणि में बड़ा सुंदर से वर्णन करना चाहे, जब ए तरह का समुद्र का कोना पार कर सके छी, हमर की गति हो सके है और एक के उपाय की छी, ये हम कुछ जाने नहीं छी। ताई है तो हे प्रभु कृपा करके हमर रक्षा के लिए
और संसार दुख के छाय के आयोजन के लिए केवल भगवान शंकर भगवान ही ने भक्त की बात श्रवण के लिए बंधो कहल की ने अपितु महर्षि गौतम जी, कनाद जी, कपिल जी, पतंजलि, जैमिनी, व्यास, अनेकानेक मुनि महात्मा जे कथम तरेयम भव सिंधु में तम। और वही संपत्ति में यदि सारा जीवन लोटपोट भुजार्जन में तो बंधो मृतो उपरांत अधोगति का प्राप्त हो निशान। ताई है तो संपत्ति के एक तराजू पर रख दिल जा और अपना जीवन मुक्ति के लिए कोई उपाय सोचना चाहिए मनुष्य का। जीवन मुक्ति के उपाय और जीवन मुक्ति के उपाय कोई संत महात्मा के द्वारा आर्जन किला के बाद में भाव को अंदर से बढ़वाक चाहिए और सतत काल प्रयास करना चाहिए। जे कथम करयम भव सिंधु में तम। हे प्रभु हम की करी अपने तो भव सागर से उद्धार के लिए एकमात्र नौका छी। हम सारा समय संपत्ति में ही बीते लो, संपत्ति आर्जन हो नम सम्यात खातिर संपत्ति में ही सारा जीवन बीते लो, आर्जन में ही अपने के कदापि खोज तलाश नहीं करो। जे प्रथम में बड़े भाग मानुष तन पापा बहुत भाग के द्वारा मानव जीवन प्राप्त करो, संपत्ति आर्जन के लिए भाग नहीं मिला लिए, मनुष्य जीवन नहीं मिले लिए और हम निरर्थक समय व्यतीत करो। जे अर्थास पार्जते दुख मर्यासी रक्षणे। नई जिंदा अवस्था में संपत्ति हमारा सुख दर हरिय ने जीवन के बाद मृत्यु अवस्था में सुख दर सके। नासो दुखम भये दुखम दिगतरम दुख भाजनम। दुख के नाश के संपत्ति आर्जन करो, मुदा दुख के भयंकर कारण बन गई संपत्ति। ताई हेतु अब अपने के श्री चरण में निवेदन ये कथम तरयम भव सिंधु में तम कावा गतिर में कदयोत्र पुरा। ये प्रभु कोई उपाय सोचल जा, जे उपाय के हम स्वीकार करी और वही उपाय के रसड़ी पकड़ क्या के संसार सागर से मुक्ति का पावी। ताई हेतु इस संपत्ति धन की भैवता स्वजन संबंधी सारा का हम परित्याग कर रहल छी, सारा के परित्याग कर रहल छी। जे सार जगत जे पश्चिमी विद्वान से ल के पूर्वी विद्वान, दक्षिणी विद्वान से ल के उत्तरी विद्वान संपूर्ण के मात्र एक संकेत शायद जे बंधो ये सारा वस्तु निरर्थक है, सारा संसार निरर्थक चा और मनुष्य के जीवन में केवल एक ही अनुपम मौका शायद जे भव सिंधु से तरक ले उनका जीवन में नौका मिल जा, नौका मिल जा। जे वेद में सृष्टि रचना के संबंध में जी भगवान के रहस्य के खोज के लिए पूरा समर्थ लगे बड़े बड़े जोगी जटी संन्यासी कृति की तम आसित मनसाम मूल ग्रहमेन प्रकृति सलिलम सर्वथाइदम तुक्षे ना भवंति पिहितम रक्षादि मनुष्यना पार्जकम। ये बड़ा सुंदर से ऋग्वेद में वर्णन के लिए ने सब जगत सब संपूर्ण जगत के सृष्टि पहले थे अंधकार से आवृत छल, रात्रि से आवृत छल, अयोग्य आकाश समान परमेश्वर के स्वरूप छल और भी प्रमाणित शायद आए भी मनुष्य के ही जाने के चाहिए बंदो जी संपत्ति मानव का कल्याण नहीं चाहे, मानव का कल्याण जो चाहे तो केवल गोविंद के भक्ति अपने जावत तक संपत्ति आर्जन करो, अपने दुख और सुख दोनों के समझ ले लो। जे हम तो सोचे छो जे संपत्ति आर्जन के बाद में हम सुखी हो जाब, मुदा संपत्ति आर्जन के बाद हम दुखित छी, तब भी ज्ञान का कबूल करना चाहिए बंधुओं और अपना स्वामी का ढूंढना चाहिए। जे भव सिंधो कृपा सिंधो, जे भव के भी और कृपा के ही महासागर चाहे और ये महासागर के श्री चरण में समर्पित भोग लाए, वह मनुष्य सनाथ बंधो उनके जीवन धन्य जाए, जो संपत्ति के साथ साथ भगवान का भी प्राप्त कर ले और ये धन ही छाए तो उनका बंधो जो पुराण के द्वारा वर्णन है, जो मृत्यु के बाद में वो धन रखवाली के हेतु जिनका जीवन में भोग तो नहीं छाए, जो भोजन करता
वस्त्र का धारण करता, दान करता, पुण्य करता, होम करता, तर्पण करता, तीर्थ करता, उनका संपत्ति से कोई धार्मिक कार्य ही नहीं हो सके छे बंधु। केवल वो गरवाह के स्वरूप से जे संपत्ति के उगरे छे कि कुत्ता जे बिना तलब के, बिना भोजन के भी, रात्रि में कुकुर के भोजन मिले नहीं मिले, मुदा यदि चोर आवे तब अपन फर्जता दिखावे छे बंधु, अपन ईमानदारी दिखावे छे। मालिक भोजन दिए नहीं दिए तो बंधु, जब तक इंसान अपना जीवन में निस्वार्थ भावना से संपत्ति से अलग होके भगवान की याद नहीं करता, भगवान के करुण पुकारने लगे थे, तब तक मनुष्य के जीवन अंधकार ही अंधकार में रहता। और जब मनुष्य के जीवन अंधकार में बन जाए तो बंधु, तो फिर उनका जीवन में प्रकाश की रोशनी कदापि नहीं आवे छे और अनंत जीवन अनंत जन्म व्यतीत हो जाए छे। ताई हेतु संपत्ति आर्जन के उपरांत जे भगवान का प्राप्त कर लेकिन उस संपत्ति में भी सुगंध छे और इंसान में भी सुगंध छे। ताई हेतु संपत्ति आर्जन करने कोई बड़ी बात नहीं छे, कोई पाप नहीं छे बंधु। मुदा संपत्ति में लोथपोथ भोजन है, संपत्ति में मात्र बहुमूल्य समय का बर्बाद कर देना है। जे भगवत कृपा छे तो भगवत कृपा का प्राप्ति जी कहना चाहिए, वो प्राप्ति का परित्याग करके केवल धन प्राप्ति के हेतु सारा समय खर्च करना है, ये सबसे घोर अपराध शायद और मनुष्य जीवन में कलंक भी चाह और नर्क भी चाह।